अगस्त 5, 2019 को जिस तरह का फैसला लिया गया था लोकसभा में कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाए, और उसके फ़ौरन बाद एक और फैसला आया जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन और बाइफर्केशन का मामला पेश आया, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया था। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बनाई गई और वही लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ कई पिटिशनर्स ने अदालत उज़्मा में पिटिशन दायर की और उसके बाद 4 साल के तवील अरसे के बाद जो लंबा बहस मुबाहिज़ा चला अदालत उज़्मा में, आज 11 दिसंबर 2023 को इस हवाले से फैसला सामने आया, जिसमें आपने भी सुना होगा, चूँकि इससे कबल भी हमने आप तक एक लाइव शुमारे के ज़रिए से इस हवाले से पूरी तरह से मालूमात पहुँचाई कि कुछ पॉइंट्स जिनका जिक्र किया गया था उसमें यह था कि 370 आर्जी था, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से बाकी स्टेट्स है या बाकी इलाके हैं, बाकी रियासत है, इसी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर भी इसी तरह की एक जगह है, इसी तरह का एक इलाका है, इसे कोई ख़ुसूसी पोजीशन हासिल नहीं थी। तो इस तरह से कहा गया, और भी कई सारे पॉइंट्स इसमें दर्ज थे जो हमने आप तक पहुँचाए, इससे कबल जो हमने एक लाइव शुमारा आप तक पहुँचाया। जाहिर सी बात है, इस फैसले के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज़ या हम यूँ कहें कि समाज के जो मुख्तलिफ तबके हैं उनका रिएक्शन आना तो लाजमी था। तो इस हवाले से रिएक्शन आना जो तो कल से ही शुरू हुआ, और आज भी हमने देखा कि सुबह से रिएक्शंस आना शुरू हुआ मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से। इस मामले में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है वो ज़रा सुनिएगा। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहां अदालत में उनके हक में फैसले नहीं हुए वहां उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से आईन, कानून, इन चीजों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे, इस उम्मीद के साथ चलिए आज नहीं आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज्जत है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले पर क्या कहा वो भी आप इस वीडियो के जरिए से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार देके उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर तारेगामी का ये कहना था, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, 370 की वजह से इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल जो गारंटीज रही हैं, सॉवरेनिटी रही है, वो मौजूद नहीं थी, मुनासिब नहीं थी। यह हद दर्जा नाइंसाफ़ी है। अगर आज भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पर महाराजा हरी सिंह ने तब दस्तखत किए थे, उसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट भी उन्होंने सबमिट किया था, उसमें दर्ज है कि जम्मू कश्मीर की मखसूस सूरत हाल को देखते हुए इसके हुकूक
इसके आईनी ज़मानतें, इसमें सॉवरेनिटी हैं, उसमें एक मखसूस सिचुएशन की वजह से मखसूस सूरत हाल को देखते हुए कुछ ज़मानतें, मखसूस ज़मानतें मिलनी चाहिए। ये उस वक़्त के महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने के बाद ही कहा भी था और लिखा भी था। आज अफसोस है कि उन सिफारिशों को भी मंजूर नहीं किया गया, ध्यान में नहीं रखा गया। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क का जो फेडरल ढांचा है उसे इस फैसले से काफ़ी हद तक नामुनासिब तरीके से एडवर्सली इफ़ेक्ट किया गया। और दानिशमंदी का यही तकाजा था कि अब भी हमारा मुल्क भिन्न भिन्न शोबों में भिन्न भिन्न ज़ुबानें बोलने वाले, भिन्न भिन्न कल्चरल एफिलिएशन रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। तो इसी वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, उसको महफूज रखने की ज़मानत होनी चाहिए थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से प्रेसिडेंट के हुक्मनामे के तहत डिज़ाल्व किया गया, दर्जा घटाया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, आज उसकी भी तवसीह की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अगर आज ये जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, कल पूरा फेडरल ढांचा मुतासर होने के अंदेशे हैं। और हमारे मुल्क के जो बेसिक स्ट्रक्चर में विफाकी निज़ाम की ज़मानत मौजूद है वो भी मुतासर होने का खदशा है। और आखिर पर ये हमारा सफ़र जारी रहेगा, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी बेहतर मुस्तकबिल के लिए और ऐसा माशरा तामीर करने के लिए जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें डिग्निटी हो हर शहरी के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। ये जद्दोजहद, ये आवाज़ जारी रहेगी। मुश्किलात से ही अपनी जगह, लेकिन मुश्किलात का सामना करने का तरीका और सलीका भी हमें जमहूरी ढांचे ने दिया है आज तक, फ्रीडम मूवमेंट ने दिया है आज तक। और हम वचनबद्ध हैं अपने आवाम के हुकूक की खातिर मुसलसल जद्दोजहद जारी रखेंगे। और बेहतर मुस्तकबिल हम सब के लिए, बेहतर मुस्तकबिल पूरे मुल्क के लिए, बेहतर जमहूरी निज़ाम, जमहूरी ढांचा, विफाकी ढांचा पूरे मुल्क के लिए जो एक ज़मानत है बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसके लिए बराबर कोशां रहेंगे हम और लोगों के साथ मुल्क के पैमाने पर। यह हमारा वचन है, यह हमारा वादा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उन्होंने उस पर लिखा है कि अभी भी हम इस जजमेंट को एनालाइज कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। और जो पेटिशनर्स ने पेटिशन दायर की थी उन्होंने किस बात पर चैलेंज किया था, उस सब को हम एनालाइज कर रहे हैं। इस मामले पे उनका ये कहना था। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है वीडियो के ज़रिए से, वो भी ज़रा देखिए। और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरी सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी खत्म हो गया, दोनों चीजें खत्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, जमीनें महंगी हो जाएंगी,
पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। इस मामले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने कहा है कि जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो एक फ़ैसला है या आर्टिकल 370 है, ये पॉलिटिकल एस्पायरेशंस में हमेशा शामिल रहेगा। साथ में हमने देखा कि इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये वर्डिक्ट सामने आया है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के तहत हिस्टोरिक है और कॉन्स्टिट्यूशनली इस डिसीजन को अपहोल्ड करता है जो पार्लियामेंट ने लिया था 5 अगस्त 2019 को। तो इस तरह से उन्होंने इसमें लिखा है कि वो होपफुल है आगे मजीद आने वाले दिनों में हमें तरक्की नज़र आए, प्रॉस्परस जम्मू कश्मीर नज़र आए। इस मामले में उन्होंने एक्स हैंडल पे इस तरह से अपनी राय का इजहार किया। साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि एक तारीखी फैसला लिया गया है जो आज सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से। आप जानते होंगे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं, उन्होंने कहा कि हमें घरों के अंदर नज़रबंद किया गया है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर श्रीनगर पुलिस ने कि एक्स पर उन्होंने इस बात को नकारा और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को बंद नहीं रखा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा हम आपको ये भी बोलते चलें कि कल ही इस मामले में रिएक्शंस आना शुरू हुआ था और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि जो डिसीजन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में ही फ़ैसला आएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आएगा। ऐसा उनका कहना था कि अगस्त 5, 2019 में जिस तरह का फ़ैसला लिया गया था और उसके फ़ौरन बाद जो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था और स्टेट से डिग्रेड किया गया था यूटी की ओर, तो शायद इस मामले में कुछ न कुछ कहा जाएगा। शायद इस मामले में ऐसा फ़ैसला आएगा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट जो किया गया ये एक गलत फ़ैसला था, लेकिन फ़ैसला बिल्कुल इसके बरक्स आया जो कि हम सब जानते हैं। कल शाम से ही इस मामले में हमने देखा कि सिक्योरिटी के ज़बरदस्त बंदोबस्त किए गए थे। मुख्तलिफ इलाकों में हमने जगह जगह पुलिस का पहरा देखा। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर पुलिस की पार्टीज़ तैनात थी और ताकि पीस को मेंटेन किया जाए, ताकि कोई भी अनटूवर्ड एक्टिविटी कहीं से नज़र ना आए इस पर्टिकुलर फ़ैसले के ख़िलाफ़। हमने नाज़रीन मोहतरम ये भी देखा कि इस मामले पर जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से रिएक्शंस आना तो लाजमी था और सब इसका इंतज़ार कर रहे थे कि किसका क्या टेक होगा, लेकिन साथ में जो एक बहुत बड़ी ख़बर या यूँ कहें कि फ़ैसला सामने आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए और उसके लिए मुकर्रर भी डेट किया गया था कि सितंबर 30, 2024 तक वो यहाँ पर इलेक्शंस कराएं और साथ में जो यहाँ स्टेटहुड है इसको वापस से जम्मू कश्मीर को दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं इकरा खान, कश्मीर।